हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वेलोसिटी मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 8 गणित के अध्याय 7 का प्रश्नावली 7.2 हल करना सीखेंगे। प्रश्नावली 7.2 है, पहला 7.2 का पहला क्वेश्चन है। सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 10% का भट्टा देता है। भट्टा यानी क्या होता है? छूट होती है। जैसे 1450 रुपये का अंकित मूल्य वाला एक जींस, 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक अंकित मूल्य 850 रुपये है, तो को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? यानी अगर 1450 रुपये का एक जींस खरीद रहा है और 2 कमीज जिनका एक प्रत्येक का मूल्य कितना है? 850 रुपये। तो 2 कमीज किसका 2 गुना हो जाएगा। यानी इन सबको अगर खरीद रहा है और 10% की छूट मिल रही है तो उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो बट्टा प्रतिशत कितनी है? हल करेंगे। बट्टा प्रतिशत है 10%। 10%। अब जो है तो एक जींस का अंकित मूल्य कितना है? जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपये है। जींस का अंकित मूल्य कितना है? 1450 रुपये। और क्या खरीद रहा है? जैसे देखो, जींस का अंकित मूल्य कितना हो गया? 1450 रुपये। तो बट्टा कितना हो जाएगा? बट्टा इसमें कितना परसेंट छूट मिल रहा है? 10%। तो 1450 का 10%। तो 1450 का मतलब होता है गुणा 10/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कुल मिला के उसे बट्टा कितना मिला? 145 रुपये। 145 रुपये का उसे बट्टा मिला। किस पर? जींस पर। अब देखते हैं कि जींस का पर बट्टा कितना है? 145 रुपये। तो जींस का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जींस का विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य कितना है? 1450। 1450 में से 145 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही हो जाएगा क्या? जींस का विक्रय मूल्य। तो 10 में से 5 घटाने पर 5 और बचेगा 4, 4 में से घटाने पर 0 और ये आ जाएगा 3, 1305 रुपये। कितना आ गया? 1305 रुपये जो है तो जींस का अंकी विक्रय मूल्य होगा। अब एक जींस खरीद रहे हैं और दो, मतलब जींस और 2 कमीज, तो 2 कमीज का अंकित मूल्य भी कितना हो जाएगा? 2 कमीज का अंकित मूल्य कितने? एक दो दो कमीज है और एक कमीज का मूल्य है 850 रुपये। अगर इनका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1700। 1700 रुपये आ जाएगा। किसका? ये अंकित मूल्य है। तो बट्टा कितना हो जाएगा? बट्टा बट्टा हो जाएगा 1700 का कितना परसेंट दे रहा है? 10% छूट दे रहा है। तो 1700 का 10% हो जाएगा 1700 गुणे 10/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी कुल मिला कितना मिलेगा? 170 रुपये का बट्टा मिलेगा। तो दो कमीज का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दो कमीज का विक्रय मूल्य, दो कमीज का विक्रय मूल्य कितना होगा? 1700 में कितना छूट मिलेगा? 170 रुपये। तो 170 रुपये जब हमें छूट मिल जाएगा तो देखते हैं कि कितना बचेगा। 10 में से 0 घटाएंगे, 10 में 7 घटाने पर 3 और बचेगा 6, 6 में से 1 घटाने पर 5 और ये 1530 रुपये। कितना आया? 1530 रुपये हमें कमीज का विक्रय मूल्य होगा। तो किसी ग्राहक को खरीदने के लिए इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? दो, एक क्या है? एक जींस है और 2 कमीज। एक जींस, इस इसलिए एक एक जींस और 2 कमीज का
विक्रय मूल्य कितना होगा? पहले हमें कम जींस का विक्रय मूल्य कितना है? 1305 रुपए। तो 1305 जींस का और 1530 कमीज का। तो इनको हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 505 और ये 3 आ जाएगा, 5 3 8 और ये 1 1 2 यानी 2835 रुपए। पूछा था कि किसी ग्राहक को खरीदने के लिए इसे कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो अतः एक जींस और 2 कमीज को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को 2835 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। कितना भुगतान करना पड़ेगा? 2835 रुपए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 है। टेलीविजन का मूल्य कितना है? 13,000। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, यानी इस पर टैक्स लगाई जाती है। बिक्री कर कितनी है? 12%। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो इसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यानी टेलीविजन का मूल्य 13% है, इस पर 12% की दर बिक्री कर वसूला जाता है। इस पर टैक्स लगाया जाता है 12% का। तो विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि बतानी है कि किसी ग्राहक को अगर भुगतान विनोद खरीद रहा है तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। टेलीविजन का मूल्य कितना है? टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है। टेलीविजन का मूल्य कितना है? 13,000 रुपए है। जो बिक्री दर है, बिक्री कर की दर, बिक्री कर की दर कितनी है? 12%। 12% और वसूला जाता है, इस पे टैक्स लगाई जाती है। तो बिक्री कर कितना हो जाएगा? कुल कितना पैसा लिया जाएगा? 13,000 का 12%। 13,000 का 12% कर वसूला जाएगा। तो 13,000 गुणे का मतलब गुणा 12/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। हमारे पास बचेगा 12 शून्य शून्य, 12 दूना 24, 12 तिया 36 की 6 हासिल का 3, 12 एकम 12, 3 15। यानी अगर 13,000 रुपए, 13,000 का हम टेलीविजन खरीदेगा तो उसे 1560 रुपए का बिक्री कर देना पड़ेगा। तो टेलीविजन खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि। विनोद विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा की जाने वाली राशि। अतः विनोद इस टेलीविजन को अगर खरीदता है तो भुगतान की जाने वाली राशि उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि कितना हो जाएगी? एक तो कितना है? 13,000 का टेलीविजन है और प्लस में उस पे कितना टैक्स लग रहा है? 1560 रुपए का बिक्री कर लगाया जा रहा है। तो ये कुल मिला के 13 एक 14,000, 14,560 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14,560 रुपए है।
अतः विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि 13,000 प्लस 1,560 बराबर हो जाएगा 14,560 रुपए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अरुण एक जोड़ी स्केटर्स यानी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी, यानी 20% का उसको छूट मिला था। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी वो जितना भुगतान किया था 20% छूट होने के बाद वो 1600 रुपए है तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 1600 रुपए है। और बट्टा कितना है? बट्टे की दर, बट्टा प्रतिशत है 20%। बट्टे की दर कितनी थी? 20% उसको छूट मिला था। हमें निकालना क्या है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा तो विक्रय मूल्य कैसा हमारे पास जो विक्रय मूल्य, तो ये हो जाएगा कि विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस बट्टा प्रतिशत कितना हो जाएगा? 100 माइनस बट्टा प्रतिशत। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 1600 रुपए है गुणे 100, 100 माइनस बट्टा प्रतिशत कितना है? 20 है। तो 20 हो जाएगा 1600 गुणे 100 बटे 100 में से 20 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 80। तो ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 दूना 16 और ये जीरो तो 20, यानी 20 का गुणा 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000, 2000 आ जाएगा। 20 का गुणा 100 से करेंगे 2000। तो उसको जो अंकित मूल्य कितना था? 2000 रुपए था, जिस पे 20% की छूट मिली तो उस जूते को ना 1600 रुपए भुगतान करना पड़ा। अतः एक जोड़ी स्केटर्स किसी सेल से खरीद कर लाया गया, उसका अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपए है। एक जोड़ी स्केटर्स का अंकित मूल्य 2000 रुपए है, यानी उसका अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपए। इस पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वैट सहित 5400 में खरीदा। वैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी ये वैट यानी टैक्स है जो हमने 8% दे दिया, उसके बाद हमने उस वस्तु को 5400 रुपए में खरीदे। अगर ये ना होता 8% तब इसका मूल्य क्या होता? उस ये निकालना है कि मतलब 5400 वैट जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य यानी हेयर ड्रायर का मूल्य ज्ञात करना है। तो हेयर ड्रायर का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 5400 रुपए। विक्रय मूल्य है 5400 रुपए। और वैट का प्रतिशत कितना है? वैट प्रतिशत 8% टैक्स लग रहा है। हमें बताना है वैट के जोड़ने से पहले उसका मूल्य। तो वैट के जोड़ने से पहले किसका? हेयर ड्रायर का मूल्य। हेयर ड्रायर का मूल्य बताना है कि अगर टैक्स न जुड़ा होता तब इसका मूल्य क्या था? हेयर ड्रायर वैट न जुड़ा होता उसके पहले इसका मूल्य क्या था? तो ये आ जाएगा 5400 गुणे 100 बट्टे हो जाएगा 100 प्लस वैट प्रतिशत। अब इसको हल करेंगे, 5400 गुणे 100 और 100 प्लस वैट प्रतिशत यानी 100 और कितना वैट, वैट प्रतिशत कितना है? 8%। अब इनको जोड़ना है, 5400 गुणे 100 और 100 प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। अभी देखते हैं कि क्या कोई संख्या विभाजित हो रहा है, तो हाँ ये 108 से ये 5 बार विभाजित हो जाएगा तो 5, क्योंकि 108 पंचे 540 और ये आ जाएगा 0। तो 50 का
गुणा 100 से हो जाएगा, यानी कितना 5,000। तो वैट के जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य कितना था? 5,000 रुपए था। अतः वैट को जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य कितना था? 5,000 रुपए था, यानी वैट के जोड़ने से पहले उसका मूल्य 5,000 था। क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1,239 रुपए में खरीदी गई। जीएसटी को जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात करना है। यानी जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य बताना है कि क्या था? 18% जीएसटी। ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही है, सेम उसी प्रकार है। तो कोई वस्तु क्या है कि जीएसटी जोड़ने से पहले सब कितना था, उसका मूल्य निकालना है। हल, वस्तु का विक्रय मूल्य। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 1,239 रुपए है। जीएसटी प्रतिशत कितना है? जीएसटी यानी जो टैक्स लगा उसका जीएसटी प्रतिशत 18%। इस पर जीएसटी कितनी लगी है? 18% जीएसटी लगा है। अब बताना है कि जीएसटी से जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य क्या था। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य बताना है कि कितना था। तो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 1,239 गुणे 100 बटे 100 प्लस जीएसटी प्रतिशत। तो ये हो जाएगा जीएसटी प्रतिशत। तो 100 प्लस जीएसटी प्रतिशत हो जाएगा 1,239 गुणे 100। सेम उसी की तरह एक जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जैसे हल किए थे उसी प्रकार हल करना है। 1,239 गुणे 100 और 100 प्लस जीएसटी प्रतिशत। जीएसटी प्रतिशत कितना है? 18%। 1,239 गुणे 100 बटे आ जाएगा 18 का, इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 118। इसको विभाजित करेंगे पहले। अब क्या करना है कि ये 2 से पहले विभाजित हो जाएगा, 2 से इसको 2 पंचे 10 और 1 बचेगा 2 नमा 18। फिर 2 से इसको विभाजित करें, 2 पंचे 10 और ये 0 हो जाएगा। फिर कोई संख्या क्या विभाजित हो सकता है? ये 59 से इसको विभाजित करेंगे। 1239 को भाग करते हैं, 1239 को 59 से डिवाइड करेंगे तो ये भाग चला जाएगा 59 दूना 118 बचेगा 5 तो 59 एकदम 59 एकम 59 हो जाएगा, यानी 21 गुणे 50। अब 21 का गुणा 50 से करेंगे तो 21 पंचे 105 और ये 0 आ जाएगा। यानी वह जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? यही बोला है कि उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए जीएसटी जोड़ने से पहले। तो जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य 1,050 रुपए था। अतः जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य 1,050 था, यानी जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य 1,050 रुपए था। इस प्रकार 7.2 कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।